बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत तेलंगाना में इमामों और मौज़न हजरात के ज़ेर इल्तिवा माहाना एजाज़िये को फौरी तौर पर जारी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत की जानिब से इमामों को 12,000 रुपये और मौज़न हजरात को 10,000 रुपये देने से मुताल्लिक़ किए गए ऐलान को अमली जामा पहनाने का भी मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साबिक में KCR की ज़ेर क़यादत BRS के दौरे हुकूमत में BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासत के इमामों और मौज़नीन को माली इमदाद के तौर पर फी कस 5,000 रुपये माहाना हदिया मुकर्रर किया था, जो एक काबिल सताइश इक़दाम था। इसी तरह से BRS के दौरे हुकूमत में माह रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता था। इसके अलावा गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स के तौर पर मलबूसात भी तकसीम किए जाते थे, जिससे KCR की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत पर रियासत के मुसलमानों में खुशी और मसरत का माहौल देखा गया था और BRS हुकूमत से मुताल्लिक़ मुसलमानों में एतमाद बहाल हुआ था। लेकिन रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद हुकूमत ने रियासत के इमामों और मौज़नीन के माहाना एजाज़िये में इजाफा करते हुए इमामों को 12,000 रुपये और मौज़नीन को 10,000 रुपये देने का वादा किया था, जो ताहम वफा न हो सका। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला से अपील की है कि वो ज़ेर इल्तिवा इमामों और मौज़नीन के माहाना एजाज़िये की फ़ौरी इजराई के साथ साथ इमामों और मौज़नीन के माहाना एजाज़िये में इजाफे से मुताल्लिक़ किए गए वादे को पूरा करने के अलावा माह रमज़ान मुबारक में मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम करने और गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में मलबूसात की तकसीम भी अमल में लाने के इक़दाम किए जाएँ, जैसा कि साबिक़ा BRS के दौरे हुकूमत में किया गया। रमज़ान के मुतबरिक महीने में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। KCR साहब ने जो इक़्तिदार पर थे, हमारे इमाम और मौज़ून हज़रात को 5-5 हज़ार रुपये हदिया दिया था और वो लोग बड़े खुश थे, क्योंकि देहातों में जो इमामत करते हैं वहाँ बहुत कम तादाद में मुसलमान होते हैं और बहुत माशी हालत कमज़ोर होते हैं। ये देखते हुए भारतीय राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव साहब ने जब हुकूमत में उन्होंने इमाम और मौज़ून हज़रात को 5-5 हज़ार रुपये का हदिया मुकर्रर किया था। ये यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लोगों में बड़ा एक किस्म का जोश आया था कि हमारे इमाम और मौज़ून हज़रात जो देहातों में रहते हैं, इबादत करते हैं, जरा उनकी माशी मदद हो जाए और वो हदिया दिया जाए तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मगर अब देख रहे हैं ये नई हुकूमत के अंदर काफ़ी दिनों से वो पेमेंट बाकी है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, माइनॉरिटी मिनिस्टर तो कोई नहीं है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इमाम और मौज़ून हज़रात के जो हदिया हम देते हैं वो हदिया को आप जारी रखने की बात की है, उसे दी जाए और उसमें आप इजाफे की भी बात की। हम 5,000 देते तो आपने कहा कि हम 10,000 देंगे, मौज़ून साहब को और इमाम साहब को 12,000 देंगे। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि आपने जो वायदा किया है उसे मुकम्मल किया जाए और जल्द से जल्द रकम इजरा किया जाए, ताकि हमारे इमाम और मौज़ून हज़रात को एक अच्छी कुछ सहूलत पहुँच सके। उसी तरह साबिक़ा हुकूमत में मस्जिदों के लिए ग्रांट दिया जाता था, मस्जिद में इफ्तार किया जाता था, गरीब मुस्लिम भाइयों को कपड़े दिए जाते थे। एक नहीं, CM साहब ने 3-3 जोड़े दी थी। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि ईद के दिन में जो गरीब लोग हैं वो कपड़े बनाने में मुश्किल होता है, उन्हें भी कपड़े दिया जाए और हमारे इमाम और मौज़ून हज़रात का जो वायदा किया गया उसमें रकम में बढ़ोतरी करते हुए 12,000 रुपये इमाम साहब को और 10,000 रुपये मौज़ून साहब का जो वायदा किया गया उससे मुकम्मल इजराई की जाए। ये हमारी चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है। सुबह से शाम तक लोग रोज़ा रहते हैं और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ज़कात भी दी जाती है। जो साल भर में आप कमाते हैं या जो आपके एसेट्स है उसका 2.5% गरीबों में तकसीम किया जाता है, ताकि गरीब अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तेलंगाना भवन के अंदर हमारे हरदिल अजीज़ साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में, किसी भवन में ऐसा इंतज़ाम नहीं है जो हमारे KCR साहब की तरफ से किया जाता है। लोग जो भी इधर से जाते हैं, भवन के सामने से जाते हैं या भवन में रहते हैं, वो सुबह के साथ इफ्तार करते हैं और बाद नमाज जमात होती है। इमाम साहब का भी तकर्रुर किया जाता है, 1 महीने तक मुसलसल आकर यहाँ पर नमाज पढ़ाएं। ये एक बहुत अच्छी बात है। सेकुलरिज्म अगर किसी के क़ायम है तो वो तेलंगाना में है, अगर किसी के क़ायम है तो वो तेलंगाना भवन के अंदर। तो मैं आज सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज चौथा रोज़ा मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रमज़ान मुकम्मल अच्छी तरीके से, सेहतमंद तरीके से गुजरे और तमाम जो रोज़दार दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। ख़ास तौर से मैं और हमारे साथी दुआ करते हैं कि KCR साहब की सेहत और तंदुरुस्ती हो,
और उनके अफराद ख़ानदान को सेहत व तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो। और जब भारतीय राष्ट्र समिति ने 9.5 साल हुकूमत की है, वो एक तारीखी हुकूमत रही है जिसमें गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की गई है। आज हुकूमत जाने के बाद बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोगों में नाराज़गी पाई जाती है, ख़ासतौर से जो क्रिमिनल हार्मोन्स है, जिस तरह गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है, उसमें भी उसको भी दाग लग चुका है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला भारतीय राष्ट्र समिति को इख्तियार दे और हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब को फिर से इख्तियार अता फरमाए, KTR साहब को और उनके अफराद ख़ानदान को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितने BRS के कार्यकर्ता है उन्हें हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, भाईचारगी और तरक्की अता फरमाए। हर तरीके जहाँ तक हो सके हमारी जो गरीब भाई बहनें इबादत करें उसे कबूल किया जाए और उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता किया।